लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी का रास्ता इतना आसान नहीं दिखता। अपना विजय रथ लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक अखिलेश यादव समाजवाद की लहर लाना चाहते हैं और यह कहना भी मुश्किल है कि 3 कृषि कानून रद्द करने के बाद पश्चिम में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो गई है। इसीलिए बीजेपी पूरब से कमल खिलाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोरखपुर में होंगे। गोरखपुर को एम्स और खाद कारखाने की सौगात देंगे और इसके सियासी मायने इसी बात से समझिए कि पूर्वांचल में 26 जिले हैं और यहां पर 156 विधानसभा सीट है। साल 2017 में बीजेपी गठबंधन ने इनमें से 118 सीटें जीती थी, 118 सीट। लेकिन इसका महत्व सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। दरअसल लोकसभा के लिए यूपी की 80 में से करीब 42 सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश से आती हैं और पूर्वांचल लहर का असर बिहार, मध्य प्रदेश की कुछ लोकसभा सीटों तक है। पूर्वांचल की अलग अलग लोकसभा सीट से 4 प्रधानमंत्री बने हैं देश के। जी हां, पूर्वांचल की 4 अलग अलग लोकसभा सीटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल की वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री हैं। यानी पूर्वांचल में बीजेपी जो पेड़ आज लगाएगी उसका फल लोकसभा चुनाव तक बीजेपी को मिल सकता है। काशी में कॉरिडोर, लेकिन उससे पहले गोरखपुर में एम्स, गोरखपुर में खाद कारखाना। यूपी में 2022 में भी कमल खिले, इसके लिए मिशन पूर्वांचल कितना अहम है वो इन तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें भर नहीं, 2022 के चुनावी रण में पूर्वांचल की अहमियत है और पूर्वांचल के रण को और भीषण बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोरखपुर पहुंच रहे हैं। गोरखपुर में प्रधानमंत्री मोदी एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन करेंगे। खाद कारखाना 8,603 करोड़ की लागत से बना है और हर वर्ष इससे करीब 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा, जबकि रोजाना 85,000 बोरी नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। जबकि गोरखपुर में बनकर तैयार एम्स की लागत 1,011 करोड़ है। इसका शिलान्यास साल 2016 में हुआ था। यानी एक दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ पूर्वांचल के किसानों के लिए तोहफा दे रहे हैं, बल्कि एम्स का उद्घाटन कर पूर्वांचल के साथ साथ बिहार के कई इलाकों को भी साध रहे हैं। पूर्वांचल में जन्मे कवि गोरख पांडे की मशहूर कविता है, हवा का रुख कैसा है हम समझते हैं, पक्ष में क्या है विपक्ष में क्या है हम समझते हैं, और सियासत तो सब कुछ बहुत जल्दी समझ जाती है। ये दौर चुनावी है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सिर्फ दावों से काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए बीजेपी पूर्वांचल के विकास के जरिए यूपी को यह संदेश देना चाह रही है कि विकास का एजेंडा भी उनके लिए आगे है। बीजेपी यह जानती है कि इसका असर न सिर्फ 2022 के चुनाव पर पड़ेगा, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि 22 में हवा का रुख तय करेगा कि 24 में बयार कैसी होगी। 15 जुलाई से लेकर कल गोरखपुर तक ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10वां यूपी दौरा होगा। इसके बाद 13 तारीख को पीएम मोदी काशी के साथ साथ पूरे देश को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का तोहफा देंगे। मतलब साफ है कि बीजेपी पूर्वांचल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। एक और विकास की तस्वीर है और दूसरी ओर वोटों का समीकरण। बीजेपी ने निषाद पार्टी से गठबंधन किया है। यूपी में 5% निषाद वोट बैंक है और गोरखपुर, संत कबीर नगर, भदोही, जौनपुर, अंबेडकर नगर, प्रयागराज और बस्ती में इस वोट बैंक की काफी अहमियत है। अपना दल एस भी बीजेपी की सहयोगी है और करीब 5% कुर्मी वोट बैंक पर दावा करती है। मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज, अंबेडकर नगर समेत 10 जिलों में अपना दल एस का प्रभाव माना जाता है। हालांकि बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी के दौरे से जीत की गारंटी मिलती दिख रही है। ये प्रदेश प्रधानमंत्री जी का प्रदेश है और प्रधानमंत्री जी की आत्मीयता, प्रधानमंत्री जी का जुड़ाव इस प्रदेश से है और इस प्रदेश का चौमुखी विकास प्रधानमंत्री जी का संकल्प भी है।
तो निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री जी अपने प्रदेश को समय दे रहे हैं तो इसमें अच्छी बात है। और हमारे पास तो टैलेंट है, हमारे पास में नेतृत्व है, हमारे पास लोकप्रिय नेतृत्व है, तो उसका पूरा उपयोग हमारी पार्टी करती है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश से हैं, उनका ही प्रदेश है। मोदी का यूपी आना एक बात है, चुनाव से पहले तोहफों की झड़ी लगाना एक बात है, लेकिन इन सभी बातों का सार एक है, वो ये कि मोदी योगी की जोड़ी के जरिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी हिंदुत्व और विकास के कॉकटेल को तैयार कर रही है। बीजेपी यह जानती है कि सिर्फ हिंदुत्व के जरिए उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं जीता जा सकता है, इसीलिए हिंदुत्व और विकास दोनों को एक साथ उठाकर चुनावी मैदान में जाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। और बीजेपी खास तौर पर यह संदेश अपने उन वोटरों को भी देना चाहती है जो हिंदुत्व के रथ पर विकास को ढूंढते हुए साथ आए थे, यानी मोदी योगी के चेहरे के सहारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी नैया पार लगाना चाहती है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.